हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे पूनम ब्लॉग्स पे। तो गाइस, कैसे हो आप सब। तो अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 8 और आप देख सकते हो मेरा काम क्या हो रहा है। मैं भैंस को पानी पिला करके वो नहला रही हूँ। बाकी का मेरा सारा काम हो गया था। मैंने बाहर वगैरह सब झाड़ू लगा लिए थे और अंदर का सारा काम हो गया था। बस रोटी बनानी थी, जो मैं मतलब सारा काम हो जाता है उसके बाद मैं रोटी बनाती हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे बस रोटी भी बना दी थी। उसके बाद नहाना था मेरे को, तो मुझे चूल्हे को लीपना था। काफ़ी टाइम हो गए थे मैं चूल्हे को नहीं लीप पा रही थी। बस वही रह जाता है कि भाई आज बच्चे सो जाएंगे तो मतलब मैं ये काम कर लूँ। सोच का ये रहता है भाई भाई आज बच्चे जल्दी सो जाएंगे तो ये कर लेंगे। तो बच्चे का तो बस खेलते ही रहते हैं। तो जब काम रहता है तो बच्चे नहीं सो पाते हैं। तो ये हर मम्मी के साथ होता है। आप खुद को भी खुद को भी पता रहता है कि जब भी काम रहता है तो बच्चे नहीं सोते हैं। तो यहाँ पे मैं चूल्हे लीप रही थी। ये था 12 की, जैसे कि हर महीने 8 है 12 ऐसे कुछ आता है। तो ये था 12 के दिन मुझे चूल्हा लीपना था, क्योंकि फिर उस दिन हमारे खीर बनता है तो चूल्हे पे भोग लगाया जाता है तो देवी देवता को। तो फिर वही मुझे चूल्हा लीपना था। तो यहाँ पे मैं चूल्हा लीप रही थी। मैं को चूल्हा बिल्कुल भी लीपना नहीं आता है। सच में मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे ऐसा कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब जब से पैदा हुई, जब से मैं बाहर रही हुई हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। भले मैं गांव की हूँ लेकिन ये सब मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता। तो अब शादी हो गई, ससुराल आ गए, तब तो अगर ऐसा है तो करना तो पड़ेगा ही। हर लड़की के साथ ही होता है, तो अगर है तो करना ही पड़ेगा। मतलब उस रंग में ढलना पड़ता है हर लड़की को। इस जिस जैसे कहते हैं ना, मायके का अगर सुख ससुराल में मिलने लग जाए तो मायका ससुराल मायका मायका बन जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता। वैसे मेरे को ज़्यादा काम वाम तो नहीं रहता, लेकिन काम तो वैसे सबको ही रहता है, थोड़ा बहुत ही रहे लेकिन काम तो रहता ही रहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। और मेरे तो दो शैतान हैं, दोनों बराबर के हैं। इतने छोटे हैं तो मुझे और भी ज़्यादा काम फैल जाता है। तो फिर मैं वही चूल्हा लीप रही थी और मुझे तो नहीं आता, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई किसी न किसी से मैं लिपवा लेती थी चूल्हे को। अगर मुझे लीपना भी होता है तो मैं चूल्हे को लीपती हूँ, आगना नहीं लीपती। आपको जैसे कि पता है कि मेरे पीछे का मकान जो टूट रखा है, तो मैं सोची थोड़ा बहुत ही है तो क्यों दूसरे को बोलना है, अपन खुद ही क्यों ना लीप लेते। तो मैं खुद ही लीप रही थी और इसलिए मैं खुद ही लीप रही थी। तो आप देख सकते हो काफ़ी कोशिश कर रही थी, कोई काफ़ी दिनों के बाद लीप रहा था तो वो बैठ नहीं रहा था, बहुत उखड़ा उखड़ा सो रहा था। यहाँ पे मैंने लीप लिया है, देख सकते हो। कैसा लग रहा है बताना। और मैंने आधा ही लिपा है, क्योंकि बरसात का कोई पता नहीं है, कभी भी बरसात आ जाती है। तो और ये तो पक्का है, मैं जब भी चूल्हा लीप। तो गाइस फाइनली मैंने सारा काम कर लिया था, जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने लिपा था और मैंने आधा ही लिपा था, क्योंकि मुझे लिपना नहीं आता है। तो बाकी का मैंने छोड़ दिया। और बारिश का भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बारिश आ सकती है। और मैं पूरे में लिप देती। तो आपको यहाँ पता है कि मैं यहाँ पे खुला हुआ है, ये खुला हुआ है मतलब ऊपर से। तो जिससे बारिश आएगी तो फिर वो चिकना सा हो जाएगा, तो गिरने का डर ज़्यादा रहता है। और मैं गुड्डू उड्डू आपको पता है इधर से तो चलती फिरती रहती है, तो गिरने का ज़्यादा डर रहता है। इसलिए मैंने आधा ही लिपा। और वैसे मुझे लिपना नहीं आता है, मैंने पहली बार फर्स्ट टाइम लिपा है। मुझे लिपती हूँ तो मैं चूल्हा ही लिपती हूँ, उसके आगे नहीं लिपती हूँ। तो अगर सेट हो गया तो मैं दोबारा एक बार हाथ मैं दोबारा फेर दूंगी, मतलब मैं दोबारा लीपूंगी। आधा मैंने छोड़ा है, जो भी मैं लीप दूंगी, लेकिन बरसात ना आए तो, क्योंकि जब भी मैं लीपती हूँ तभी बरसात आ जाता है। कोई ना कोई लीप के जाता है तो बरसात आ जाती है। तो अभी काम बहुत ज़्यादा है, पापा कहीं गए हुए हैं, तो चलो काम करते हैं। अब ब्लॉग के अंदर बने रहें। सो गाइस, उसके बाद मैं आ गई थी चारा डालने के लिए जानवरों को हमारे। तो यहाँ पे मैं गमले में मैं चारा डाल रही हूँ। और यहाँ पे चारा ऐसा नीचे ऐसा चद्दर डाल के किया हुआ है, मतलब अरेंज कैसे भी किया हुआ है, मतलब ये है। क्योंकि पीछे से जो टूटा था तो उसका जो चद्दर हो गया था, तो बरसात जो आती है लगभग यही है कि बरसात आती है जिससे चारा ना भीगे, इससे थोड़ा कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा रखे थे। तो मैं वहाँ से निकली, मतलब निकाल गमला जो लेकर निकली, तो मुझे ऐसे कमर से कचक सी आवाज़ आई, बहुत पेन होने लग गया था। और यहाँ पे मैं गोबर मतलब उठा के फेंक रही हूँ, मतलब गोबर में नाक रही हूँ। यहाँ पर गुड्डू डंडे लेकर के खेल रही है। इसका ऐसा चलता रहता है, अगर मैं काम करती रहती हूँ तो ये पीछे 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 लगी रहती है। गोबर भगा रही थी, इतनी देर में बरसात आ चुकी है और मैंने एक ही गमला भगाया है। तो एक दो गमले और है मुझे भगाना है, जितनी देर में बरसात आएगी। मुझे भी दूध निकालना है, बरसात कम हो जाए तो मैं दूध निकाल लूँ। तो आपको मैं दिखाती हूँ। अक्षी मेरी
तो आप देख सकते हो कितनी बरसात आई है, और बरसात आने का कोई संभावना वगैरह कुछ नहीं था, लेकिन भगवान को बरसना ही था, क्योंकि मैंने आंगना जो लिपा, मैंने चूल्हा जो लिपा। देख सकते हो आप, धूप आ रही है और धूप के अंदर ही बरसात आ रही है। अभी भी बरसात आ ही रही है, तो देखो बूंदे आपको दिख रही होगी, और यहाँ से दिख रहा था। अभी देख सकते हो हमारे नाले में पानी आ गिर रहा है, देख सकते हो। आपको मैं अंदर भी दिखा देती हूँ। लिपा लिपाया भगवान ने सभी पे पानी फेर दिया, पूरी मेहनत पे पानी फेर चुके हैं। वो तो अच्छा हो मैंने पूरे में नहीं लिपा है, ये देख सकते हो, इतना ही लिपा है। और वहाँ पेड़ तक मैंने लिपा था, तो देख सकते कितना कादा सा हो गया। अब वहाँ पे अगर पैर पड़ गया तो फिसलने का पूरा डर है, और देख सकते हो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है, पूरी मेहनत पे भगवान पानी फेर देते हैं। तो वैसे उसके बाद मैं आ गई थी दूध निकालने के लिए। बरसात कम हो गई थी, बरसात कम क्या मतलब छूट ही गया था बरसात। उसके बाद मैं दूध निकालने आ गई थी। तो वैसे तो हमारी गाय भी देती है, अब गाय उतनी नहीं देती थी, इसलिए गाय का नहीं निकालना था। गाय का सुबह निकालेंगे, इसलिए मैं शाम फिर मैं क्या कहते हैं भैंस का ही निकाल रही थी। तो भैंस के भी जैसे मैंने बताया, आज का मतलब जिस दिन मैंने वो आप चूल्हा लिपा था उस दिन बारस का था। दूध 2-2 बाल्टी में निकलता है, एक तो चाय वाय के लिए और एक भोग के लिए। अगर भोग के लिए निकाला तो उसको मैं जूठा वूठा कुछ भी नहीं कर सकते, वो भोग का ही खीर बनता है। और दूसरी बाल्टी में मेरा चाय वाय के लिए मतलब निकाल लेते हैं। तो आपको ये बता देना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। जैसे कि मैं यही से मतलब कोई गांव की लाइफ में अच्छी बुरी कोई नहीं है, गांव की लाइफ सबसे अच्छी रहती है। लेकिन मेरे ये है कि मैंने कभी गांव की लाइफ मैंने सोचा नहीं था, देखा नहीं था ना। सब अगर मायके का सुख मिल जाए तो फिर वो ससुराल मायका कहनाने लग जाएगा। तो जहाँ किस्मत में लिखी रहती है वहीं सबको जाना होता है। जहाँ की मतलब जहाँ शादी में कि जिसका लिखा होता है वहीं होता है, जिसके साथ लिखा मतलब जिसके साथ लिखा होता है उसके साथ ही होता है। जैसे कि मेरे साथ कभी मैंने मतलब हम भले गांव से बिलोंग करते हैं, मतलब गांव के हैं, लेकिन हम मतलब मैं तो कभी नहीं मतलब पेरेंट्स तो फिर भी गांव कभी कभी चल जाते थे, लेकिन हम लोग कभी जल्दी नहीं जाते थे। और गए भी तो 2 दिन का टूर गए और फिर वापस आ जाते थे। मैं तो कभी ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन आज सब कुछ वही लाइफ मिल रही है, गाँव की मिल रही है, जो बेहतरीन है। तो क्योंकि सबको एक जैसा नहीं मिलता। तो आप बताना ये ब्लॉग कैसा लगा, तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय।